बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मैं पेशावरी नमकीन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है। सिर्फ 2 मसालों से इस ज़बरदस्ती कढ़ाई को तैयार करेंगे इंशाल्लाह, और खाने में एकदम लजीज और बेहतरीन। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये पेशावरी नमकीन कढ़ाई। नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को मिक्स करेंगे ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। यहाँ पे देखें तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है बीफ यानी कि बड़े का गोश्त। 1 किलो के बराबर मैं मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर नमकीन कढ़ाई बना रहे हैं। तो नमक को मैंने पहले ही ऐड कर दिया है ताकि तमाम मीट में, गोश्त में नमकीन जायका आ सके। तो देखिए नमक डालने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और भून लेना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट के बाद गोश्त का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने इन्हें स्लाइस कर लिया है और मैंने इसको गोश्त में शामिल कर दिया है। तो टमाटर डालने के बाद दोबारा से गोश्त की अच्छे से भुनाई शुरू कर देंगे यहाँ तक कि टमाटर इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और एक पेस्ट में तब्दील हो जाएं। तो मैं क्या करूँगी, इसको कवर लगा दूँगी ताकि स्टीम में टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तकरीबन 5 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं टमाटर जैसे बिल्कुल गायब से हो गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ही बारीक सा काटा था। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर अभी भी आप देख रहे हैं कि टमाटर ने और गोश्त ने बहुत सारा पानी छोड़ा है। इसी पानी को हमने ड्राई करना है। तो इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भूनूंगी जब तक ऑयल नहीं निकल के आ जाता और ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं साइडों से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। बस जी इस स्टेज पे इसमें डालूंगी मैं 3 गिलास पानी, क्योंकि बीफ है, बीफ को गलने में टाइम लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार कम कर दें। अब मैं इसको कवर लगा के रख दूंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, मगर पकने के दौरान आपने इसको मुसलसल चेक करते रहना है ताकि पानी ड्राई ना हो जाए। पानी ड्राई हो जाए तो मज़ीद पानी ऐड कर लें, और जब तक गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता आपने इसको सॉफ़्ट कर लेना है। देखें यहाँ पे मैंने इसको पकाया है तकरीबन 40 मिनट के लिए और माशाल्लाह से बीफ कितना सॉफ़्ट हो चुका है। ये देखें, बीफ को खाने का मज़ा तब भी आता है जब ये अच्छा सॉफ़्ट हो, टेंडर हो। अब इस स्टेज पे इसमें डालने लगी हूँ मैं हरी मिर्च। तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं मोटे वाली, इनको मैं बारीक काट के इस स्टेज पे डाल दूँगी। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। हरी मिर्च डालने के बाद मज़ीद इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी आधा कप दही। दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इस्तेमाल करने से पहले दही को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। दही को शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। तो देखिए सिर्फ 2 ही मिसाले इसमें शामिल हुए हैं, नमक और काली मिर्च का पाउडर। मज़ीद इसमें कोई भी मिसाला शामिल नहीं होगा और ये इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप अपनी उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद मिक्स कर देंगे और दही का पानी ड्राई होने तक हमने बीफ को अच्छे से पका लेना है। अब यहाँ पे ग्रेवी को आप लोगों ने खुद सेट करना है, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने रख लेनी है। मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए होती है, इसलिए मैं इसको तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और गार्निश करूँगी इसे हरे धनिया से और बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस से। देखिए जी मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर पेशावरी नमकीन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।